नाउ पे अटेंशन दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये पहला जो सेशन है और हर एक मेरे शब्द पे आप बहुत ज्यादा गौर करना ताकि आप लोगों के 12 मार्क्स श्योर हो जाए। पहले तो आपको जो पता है, जो याद है, उस सबको खत्म कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए और अब स्टार्टिंग से देखिए ताकि आपको हर चीज समझ में आए। पर्पस क्या है सर? एनपीओ बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स का सवाल है और क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एनपीओ। अब ये सवाल के बारे में मैं सब चीजें आपको फ्रॉम द बेसिक बताऊंगा। अगर आप लोग को सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट का डाउट है या कोई भी इसमें डाउट तभी रहेगा जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। एक बार वो बेसिक व्हाई पता चल गया ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप एनपीओ को आराम से डील कर लो। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, शांति से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। पहले आपको मैं बता दूं कि एनपीओ जब हम कर रहे हैं दोस्तों, आपके टेक्स्ट बुक में, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में टोटल कितने इलिस्ट्रेशन है? जैसे आपने कहा 19 इलिस्ट्रेशन है, उसमें एक्चुअली 7 नंबर के इलिस्ट्रेशन से एक्चुअली शुरुआत होती है, सम्स की स्टार्टिंग होती है। तो वैसा देखा जाए तो 10-12 ही इलिस्ट्रेशन है जो मेन है। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कितने इसके? 17 शायद से 14 है, ठीक है 14। तो करीब करीब हमें 25-30 सम एवरीडे एक सम किया ना बेटा। टेक्स्ट बुक के बाहर बोर्ड में सम नहीं आने वाला, ये पहला मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। बोर्ड में सम आएगा तुमको टेक्स्ट बुक के अंदर से, वेदर वो इलस्ट्रेशन हो या क्या हो, प्रैक्टिकल। पर डे वन सम, 30 डेज में आपके 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे विद प्रैक्टिस। लेकिन उससे पहले कंसेप्ट पे बात करेंगे कि एनपीओ में करना क्या है, किस हिसाब से तुम्हारे सम सही आएंगे, गलत नहीं होने के चांसेस भी बच जाएंगे। देखो आप पे अटेंशन। पहले सब बच्चे ऑनलाइन वालों को आवाज आ रहा है ना? यस और नो? यस करके ठीक, ध्यान दो। सर सबसे पहला सीन है कि आपको जो क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाता है, बराबर। एक तरफ आपका रिसीट रहेगा और क्रेडिट साइड आपका क्या होता है बेटा? पेमेंट। पहले ऑब्जेक्टिव में दो बता देता हूं जो बहुत जरूरी है एनपीओ में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स भी आती है। रिसीट एंड पेमेंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल की नॉमिनल? आंसर इज रिसीट एंड पेमेंट, लिख लेना कहीं पे, ये रियल अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। पहले ये दो चीज है, रिसीट एंड पेमेंट इज रियल अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज व्हाट? नॉमिनल अकाउंट। अब यहां पे ध्यान देना, सपोज ये तुम्हारा रिसीट एंड पेमेंट है, हमेशा 12वीं बोर्ड में ये तुम्हारा क्वेश्चन होता है। क्या होता है बेटा? क्वेश्चन। मतलब यहां से तुम्हें दो आंसर बनाने हैं। एक क्या ड्रॉ करना है आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एक क्या बनाना होता है? बैलेंस शीट। लेकिन जिस बच्चे को रिसीट एंड पेमेंट ही नहीं समझेगा, क्वेश्चन ही नहीं समझेगा, वो इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना ही नहीं सकता। ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूं। आपके इस क्वेश्चन की शुरुआत बेटा हमेशा होती है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर बिजनेस चालू होके 1-2 साल हो गए, मतलब एक कैश इन हैंड वगैरह जैसे बात होती है, कैश इन हैंड नहीं तो क्या बेटा? कैश एट बैंक। यहां पे मैं लिख रहा हूं कैश इन हैंड और क्या बेटा? कैश इन बैंक, जो भी है। ये तुम्हारे कुछ अमाउंट होते हैं, ये इनर कॉलम आउटर कॉलम, अमाउंट के 2 कॉलम बनाए, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, 2 कॉलम क्या है, ठीक है? नहीं, समझो। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और इसके एंड कैसे होती है बेटा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पे भी आपका रह सकता है कैश इन हैंड और क्या बेटा? कैश एट बैंक। बहुत बार बच्चे पूछते कि सर इसका क्या करें, जरा ये बताओ हमको। हर पोस्टिंग, और तुमको पता है मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने कहा था कि हर पोस्टिंग के मार्क्स मिलते तुम्हें। बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं कि तुम लोगों को मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। हाँ, अब मैं जब कल और एक सम लूंगा, आज में पूरा बेसिक कवर करा के दूंगा कि एनपीओ में कहा गलती नहीं करनी है। दूसरा, बच्चों को ये डाउट होता है सर सम की शुरुआत कहां से करें, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, कभी कभी ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना होता है जहां से हम कैपिटल ढूंढते हैं। उस तरीके के सम का क्या करें, वो एडवांस लेवल है, हम बेसिक पे अभी फिलहाल। पहले तो ये सवाल आएगा, ओपनिंग बैलेंस को तुम्हें कुछ भी हाथ लगाना नहीं है, याद रखना। लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस है यहां पे तुम्हारे क्वेश्चन के, बाय बैलेंस कैरिड डाउन,
ये तुम कहां पे ट्रांसफर करते हो, बैलेंस शीट के कहां पे बेटा, असेट साइड को। तो तुम जो इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाओगे तो ये वाला अमाउंट किधर भी लोगे नहीं। जबकि तुम्हारा जो सेकेंड चीज है कौन सा सर, एक मिनट सर, तो क्या हुआ, ठीक है। जबकि तुम्हारा जो सेकेंड चीज था क्या, अपना कैरिड डाउन वाला, वो हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं, असेट साइड। सेम सर, ये मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सर मुझे एक बात बताओ, क्या रिसीट एंड पेमेंट, क्या रिसीट साइड को ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लेने का कि नहीं लेने का बेटा, किधर भी आप किधर भी ट्रांसफर करते नहीं हो आपके आंसर में, मेन आंसर में इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। लेकिन यहां पे आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, और इसके एडजस्टमेंट में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहले तो मुझे बताओ, सब्सक्रिप्शन इनकम है कि एक्सपेंडिचर है। बहुत बच्चे इधर भी सोचते हैं, अरे मेरे भाइयों, अगर आपको रिसीट साइड को जितनी भी चीजें दी है वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, इनकम। सब्सक्रिप्शन में जिसको दिक्कत है ना बेटा, एक ही बात बताऊंगा, आप जब ये वाला फॉर्मेट बनाने वाले हो, कौन सा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताओ मुझे, डेबिट साइड को क्या रहता है, इनकम के एक्सपेंडिचर, वेरी गुड, डेबिट साइड को एक्सपेंडिचर, एटलीस्ट फॉर्मेट तो ही पता है। और क्रेडिट साइड को क्या लिखते हो बेटा, तो इनकम। तो मुझे बताओ सबसे पहला, और दो कॉलम हमेशा बनाना, इनर और आउटर। तो सब्सक्रिप्शन आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन, हमेशा कौन से साइड को जाएगा, वो इनर कॉलम में आप XYZ जो भी अमाउंट होगी वो लिख लेना। क्या तुम्हें सब्सक्रिप्शन का पोस्टिंग समझ में आएगा, सब्सक्रिप्शन कभी भी बैलेंस शीट में जाएगा नहीं। लाख बात की एक बात, आज मैं सिर्फ सब्सक्रिप्शन की बात करूंगा, फिर मैं बहुत सारे पॉइंट धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, लेकिन बेसिकली सब्सक्रिप्शन देखना, इलस्ट्रेशन भी आज सॉल्व करेंगे हम लोग। सब्सक्रिप्शन का एक इफेक्ट अगर आपको दिया है रिसीट एंड पेमेंट में, तो कहां पे जाएगा बेटा, इनकम साइड, कौन से कॉलम में, इनर कॉलम में। इतना क्लियर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक रूल है, वो सिर्फ कौन सा डेटा रिकॉर्ड करता है, करंट ईयर। कौन सा डेटा बेटा, करंट ईयर। जो तुम्हें पता है वो मुझे बताओ, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है, ऐड होता है। याद रखना, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें फाइनल अकाउंट किया था, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होता था, ऐड, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी। अब चलो ये वाले चीज समझना, ये देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट लिख के दे रहा हूं, समझो, ए पे अटेंशन। क्या लिखा जरा आप पढ़ना, तो आप ना कनेक्ट रहोगे, एक्सपेंसेस, और यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, इनकम। आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूं, अगर एक्सपेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग, तो याद रखना इसके दो इफेक्ट कैसे जाते हैं। फर्स्ट इफेक्ट, अगर इफ पॉसिबल लिखना है लिख लो, फर्स्ट इफेक्ट आप क्या करते हो, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करते हो, और दूसरा इफेक्ट बेटा तुम जो बोलते हो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कहां पे जाता है, लाइबिलिटी। ये बच्चों को पता है, बच्चे ने इतना अच्छे से पढ़ा है कि ढोकला सब्सक्रिप्शन में भी क्या करता है, लाइबिलिटी साइड को पोस्ट करता है और बोलता है सर खूब गनगन होता है। अगर तुम्हारा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो अगर जैसे मैं कहूं सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग का क्या दो रूल होगा बेटा, एक सैलरी ऐड हो जाएगा सैलरी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और दूसरा इफेक्ट कहां पे जाता है, लाइबिलिटी। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सैलरी क्या है बेटा, एक्सपेंस। अगर इनकम, यहां पे ध्यान दो, इनकम, इनकम का एग्जाम्पल है बेटा सब्सक्रिप्शन। क्या एग्जाम्पल है इनकम का, सब्सक्रिप्शन। अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है, अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है, मैं करंट ईयर की बात कर रहा हूं, तो एक इफेक्ट तो जो आउटस्टैंडिंग है उसमें क्या हो जाएगा, ऐड। तो इधर कोई दिक्कत नहीं, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड को, वो सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, ऐड। लेकिन दूसरा इफेक्ट बच्चा क्या करता है ना, लाइबिलिटी साइड को डालता है, क्योंकि उसे आदत हो गई है फाइनल अकाउंट करते वक्त, उसने आउटस्टैंडिंग सैलरी पढ़ा, आउटस्टैंडिंग वेजेस पढ़ा, आउटस्टैंडिंग रेंट पढ़ा, तो उसे पता है कि वो बार बार ना दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी को देता था। लेकिन मेरे भाई ये एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है, इनकम। तो अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो कंसेप्ट क्या है, वो बैलेंस शीट के कहां पे दिखेगा, असेट साइड। क्या पहले ये चीज समझेगा, यस और नो, आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, सबको पता है, बट असेट साइड की लाइबिलिटी साइड, असेट साइड। ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या है बेटा, मेरा इनकम है। क्या ये चीज क्लियर है क्या लॉजिकली? बोलो यस और नो। हाँ, अब पता कैसे चलेगा ऐसे ना बेटा, ये मैंने कहा ना कि सब्सक्रिप्शन हमेशा तुझे क्वेश्चन में कहां पे दिया हुआ है, रिसीट साइड को। और अगर रिसीट साइड को सब्सक्रिप्शन है, बट ऑब्वियसली तेरा क्या रहेगा, रिसीट मतलब इनकम, और आउटस्टैंडिंग इनकम हमेशा क्या होगा तेरा दूसरा इफेक्ट, असेट को। क्या ये क्लियर है क्या? यस और नो? कंसेप्ट डन। तो एक्सपेंडिचर का वैसे ही है, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होते, इधर में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग असेट को बोलता, बच्चा वेजेस आउटस्टैंडिंग भी असेट को लिख के आता। नहीं, वेजेस जो भी एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है वो कहां पे जाएगा, दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी, और इनकम आउटस्टैंडिंग का किधर जाएगा, असेट। बोलो यस और नो? यस। तो दोस्तों, अगर ये मेरा क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन दिया था, ये मेरा क्वेश्चन है, रिसीट एंड पेमेंट सब्सक्रिप्शन सपोज टू से 10,000, और मुझे यहाँ सब्सक्रिप्शन 2000। क्या कोई बच्चा करंट ईयर का, ये मैं बाकी कुछ नहीं बता रहा हूं, सब्सक्रिप्शन का पहला पोस्टिंग किधर होगा बोलो? तब कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां पे जाएगा, इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन। तो ये 10,000 तो चला गया, ये पोस्टिंग का कोई दिक्कत नहीं। हमेशा सब्सक्रिप्शन कहां पे आएगा, इनकम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से साल का बेटा, करंट ईयर। मैं बहुत बेसिक पे बात कर रहा हूं। तो इसके दो इफेक्ट क्या होते हैं, आपने इनकम साइड को सब्सक्रिप्शन लिखा, मैं यहाँ पे अमाउंट के साथ लिखता हूं, कितना अमाउंट दिया था, 10,000। लेकिन एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो। पहला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, आप क्या करोगे, ऐड, आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, सिवाय मतलब करंट ईयर, कितना बेटा, 2000। तो 10 और 2 यहाँ पे कितना होगा, 12। क्या आधा मार्क्स मिल गया क्या? हाँ। लेकिन कितने इफेक्ट होते हैं एडजस्टमेंट के, दो। दूसरा इफेक्ट हम कहां पे पोस्ट करेंगे, बैलेंस शीट। अब लेकिन बैलेंस शीट में बहुत आराम से समझा रहा हूं, देखना, लाइबिलिटी और असेट कहां पे जाएगा बैलेंस शीट में बेटा, असेट साइड को, क्योंकि क्या है, इनकम आउटस्टैंडिंग है। समझ रहा है क्या? कंसेप्चुअली समझो, 100 सम कर लोगे, कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दोगे तो कंफ्यूजन होगा। एक बार आधे घंटे आप बार बार कंसेप्ट को करोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसीलिए सर, दूसरा इफेक्ट कहां पे गया मेरा, असेट साइड को, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 2000। तो ये इफेक्ट समझा क्या, आधा आधा मार्क्स मिला क्या, यस और नो? यस। करंट ईयर का विषय समझा? यस। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट कंसेप्ट। ये देख लिया, अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट कहां पे, लायबिलिटी। इनकम आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट कहां पे, असेट। सब्सक्रिप्शन क्या है, एक्सपेंस की इनकम, इनकम, इसलिए आउटस्टैंडिंग कहां पे जाता है बेटा, असेट साइड को। चलो दूसरा, तुमको पता है अगर एक्सपेंस को मैं एडवांस में पेड करता हूं, एक्सपेंसेस को मैं एडवांस में पे करता हूं, एडवांस में, तो इसे मैं बोलता हूं, ध्यान से देखो, क्या बेटा, प्रीपेड। ओके, अगर मैंने एक्सपेंस एडवांस में पेड किया तो उसे क्या बोलता हूं, प्रीपेड। वैसे ही बेटा, जैसे एक्सपेंस है, वैसे अगर मुझे इनकम, इनकम एडवांस में पेड होगा कि एडवांस में रिसीव्ड होगा, एडवांस में रिसीव्ड होगा। तो वैसे अगर मुझे इनकम एडवांस में क्या होगा, रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आता है क्या, यस और नो? देखो ऐसे एडजस्टमेंट आता है तुमको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन व्हाट बेटा, एडवांस। ये कंसेप्ट समझा रहा हूं, बहुत आराम से समझना। अब मैं इफेक्ट बताता हूं, सर और मैडम जो आपने पढ़ा था उस पे, उसके हिसाब से बता रहा हूं। प्रीपेड का पहले सुन लो, क्या होता है प्रीपेड का गेम। ठीक, जैसे मैंने सैलरी क्या किया, एक्सपेंस है भाई, मैंने 2,000 रुपया क्या किया बेटा, बोलो क्या किया, प्रीपेड। क्या दो इफेक्ट है, वेरी गुड। पहला जो इफेक्ट है फर्स्ट, ये फाइनल अकाउंट का बता रहा हूं, आप क्या करते हो, लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे, प्रीपेड क्या करते हो, लेस। और दूसरा जो इफेक्ट है, सेकेंड इफेक्ट, आप बैलेंस शीट में कहां पे लिखते हो, असेट साइड। मतलब सर हमारा अगर एक्सपेंडिचर प्रीपेड है तो हम उसको इसमें से लेस करेंगे और बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, असेट साइड। फॉर एग्जांपल, आपके पेमेंट साइट को दिया था सैलरी, पेमेंट साइट को दिया था सैलरी 26,000,
और एडजस्टमेंट में बोला है प्रीपेड सैलरी 2,000 रुपया। तो मुझे बताओ बेटा इसका एडजस्टमेंट क्या करोगे। ओके, सबसे पहले सैलरी पेमेंट साइड को है, तो तुम्हारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन से साइड को जाएगा है बोलो तो। वेरी गुड, एक्सपेंडिचर आपने लिखा सैलरी, इनर कॉलम में कितना अमाउंट लिखोगे 26,000। ओके, एडजस्टमेंट क्या है बेटा प्रीपेड का। मैं सब्सक्रिप्शन सिखा रहा हूं लेकिन सब्सक्रिप्शन से पहले जो आपको आ रहा है वो सीखो। आपने सैलरी प्रीपेड था तो इसीलिए उसको क्या किया माइनस प्रीपेड सैलरी 2,000, तो आउटर कॉलम कितना चला गया 24, बराबर। लेकिन ये एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट हुआ फर्स्ट। सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के कौन से साइड को असेट साइड को। तो प्रीपेड में आप बोलोगे प्रीपेड सैलरी असेट, बराबर है कि नहीं। लेकिन सब्सक्रिप्शन क्या है एक्सपेंस है कि इनकम है। और अगर आप इनकम एडवांस में रिसीव करते हो तो सेम पहला इफेक्ट तो क्या होता है बेटा, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस लिख लेना। पहला इफेक्ट आप हमेशा क्या करते हो लेस। जैसे आपने देखो प्रीपेड क्या किया था लेस, वैसे अगर आप इनकम भी एडवांस में रिसीव करते हो तो पहला इफेक्ट हमेशा क्या होता है बेटा लेस। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड होगा कि लेस होगा, लेस होगा। यस और नो। करंट ईयर में अगर आप सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव कर रहे हो मुझे बताओ ऐड होगा कि लेस होगा, लेस होगा। लेकिन दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, याद रखना कि अगर इनकम एडवांस में मिला है तो बैलेंस शीट के वो कौन से साइड को जाता है लाइबिलिटी साइड को। लिख लो बेटा, अगर एक्सपेंस में एडवांस में पेड कर रहा हूं तो बैलेंस शीट के असेट साइड को जाता है, और इनकम अगर एडवांस में मिलता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को जाता है। और क्योंकि सब्सक्रिप्शन मेरा क्या है इनकम, और उसे मैं एडवांस में रिसीव कर रहा हूं, इसीलिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक में क्या कर देता हूं लेस, और दूसरा में क्या करता हूं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और ये दोनों मैंने कौन से ईयर का बोला, करंट ईयर। ठीक है, पहले ये तो समझ लो सर, फिर बाद में देखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे बाद में। लेकिन अब पहले बेसिक नहीं समझा तो क्या फायदा। इस सेम एग्जांपल में मेरे दोस्तों पहले मैंने कहा था सब्सक्रिप्शन, रिसीट साइड को सब्सक्रिप्शन आया तो किधर पोस्ट होता है बोलो तो विच साइड, इनकम साइड। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग बोला तो ये इनकम आउटस्टैंडिंग है। दो इफेक्ट क्या होगा, एक में सब्सक्रिप्शन में क्या करूंगा ऐड, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड को, क्योंकि इनकम आउटस्टैंडिंग है। दूसरा एडजस्टमेंट, करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन क्या बेटा एडवांस, कितना 1,000 रुपया। अब मेरे को बताओ बेटा ये इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम। अगर आप इनकम एडवांस में लेते हो पहला तो फिक्स है, अपन क्या करेंगे माइनस, तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधा जाओगे, आप क्या करोगे यहां पे आके बोलो क्या करोगे माइनस सब्सक्रिप्शन क्या बेटा रिसीव्ड इन क्या एडवांस, कितना था 1,000, माइनस कर दिया। अब इतनी एडजस्टमेंट है सपोज, तो आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा 11। बच्चों को प्रॉब्लम इधर नहीं आता, प्रॉब्लम आता दूसरे इफेक्ट में। बोले एडवांस में किधर डालो, बेटा एकदम सिंपल है, अगर तू किसी से पैसा एडवांस में लेके रख रहा है तो ये तेरी लाइबिलिटी है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस का दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा लाइबिलिटी साइड को। आप लिखो ऐसे ही होगा, कभी इसमें चेंज नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना 1,000। समझा क्या, ये बेसिक करंट ईयर की बातें समझी क्या। अपन वो तुम बोलोगे लेकिन सर सब्सक्रिप्शन में ना और वो अवगढ़ आता, वो 2-2 साल का दे देते हैं, वो क्या उस पे भी आओगे। पहले आपको ये कंसेप्चुअली समझा क्या, करंट ईयर की बात समझे क्या। वापस एक बार मैं पूछ रहा हूं सर, मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन ये तुम्हारे रिसीट साइड को आता है, मतलब क्या है इनकम। इनकम एक्सपेंडिचर में पोस्टिंग किधर हो गया इनकम साइड को, गुड। एडजस्टमेंट डी, और वो करंट ईयर का रहा जो यूजुअली रहेगा। मुझे बताओ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से दो इफेक्ट जाएंगे। पहला इफेक्ट में क्या कर दूंगा एड, और सेकेंड इफेक्ट में क्या करूंगा विच साइड, वेरी गुड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कौन से साइड जाएगा असेट।
अगर तुमको बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन क्या बेटा, एडवांस, अगर आप इनकम किसी से एडवांस में ले रहे हो तो तुम्हारा हो जाएगा लायबिलिटी। बाकी एडवांस रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस, और सेकेंड इफेक्ट क्योंकि इनकम एडवांस में लिया है तो तुम्हारा क्या होगा, लायबिलिटी। क्या ये समझा क्या, हाँ या ना। हर एक सम में, कोई भी सम देखो करंट ईयर में कोई टेंशन नहीं है, एकदम स्मूथली ट्रांजिशन होगा। अभी सिर्फ ध्यान देना है, आप सबका ध्यान है। और सब्सक्रिप्शन के 1 से लेके 17 या 18 19 इलिस्ट्रेशन और तुम्हारे 14 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इधर भी जाना इस लेक्चर के बाद दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एडवांस लेवल का कंसेप्ट भी अभी बता रहा हूं, सिर्फ ध्यान से सुनना। मुझे बताओ बेटा, मैंने आपको बताया आप एग्जाम में कौन सा स्टेटमेंट बनाने वाले हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बराबर है कि नहीं, यस। आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड को क्या लिखते हो, एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड को क्या लिखते हो, इनकम। आपका जब भी सब्सक्रिप्शन आता है वो कौन से साइड को आता है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट साइड, मतलब इनकम साइड। आप क्या लिखते हो, बाय सब्सक्रिप्शन। आप इनर कॉलम लिखोगे कि आउटर कॉलम लिखोगे, अमाउंट, इनर, क्योंकि एडजस्टमेंट है। दोनों चीजें बहुत लॉजिकली पता है। आउटस्टैंडिंग क्या करोगे, ऐड, रिसीव्ड इन एडवांस क्या करोगे, लेस। कोई डाउट है किसी को ऑनलाइन वालों, आप भी नहीं। आउटस्टैंडिंग क्या करोगे, ऐड, रिसीव्ड इन एडवांस क्या करोगे, लेस। लेकिन ये कौन से साल का रहेगा, करंट ईयर, कौन से साल का रहेगा, करंट ईयर। और दूसरा इफेक्ट क्या होता, आउटस्टैंडिंग असेट, क्योंकि इनकम आउटस्टैंडिंग है, और रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम एडवांस में लिया तो लायबिलिटी। क्या ये क्लियर है, यस। 10 बार बता दिया मैंने। अब देखो बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलता है मैं सिर्फ और सिर्फ कौन से साल का आइटम लूंगा, करंट ईयर। अगर आपने पास्ट ईयर का कोई आइटम इंक्लूड किया होगा तो वो क्या कर दो, लेस। और अगर आपने आने वाले साल का भी कोई आइटम इंक्लूड किया रहेगा वो भी क्या कर लो, लेस। अब आपको समझाने के लिए मैं करंट ईयर पकड़ता हूं। मेरा करंट ईयर है 2023, कौन सा बेटा, 2023। तो 2022 कौन सा ईयर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। बोलो इंग्लिश में बोलो, कौन सा रहेगा, प्रीवियस ईयर। और 2024 कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर। वेरी गुड। तो ये कौन सा है, प्रीवियस ईयर, ये कौन सा है, नेक्स्ट ईयर। बहुत कंसेप्ट बताने के बाद भी कंफ्यूजन रहता है, लेकिन मैं बच्चों को फिर ये बोलता हूं, बेटा तुमको जो करंट ईयर वाला याद है ना, एग्जैक्ट उसका अपोजिट करो। मतलब मुझे बताना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर तुम क्या करते थे, ऐड, और तुमको बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर तो क्या करोगे, लेस। इतना याद रखो सिर्फ। करंट ईयर मुझे फिक्स पता है कि ऐड होता है, तो जो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर दिया है गलती से भी तो वो क्या करूंगा, लेस। लेकिन कंसेप्ट समझो, 2022 में 10,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन क्या था, बाकी था, और वो मुझे मिलता है कब, 2023 में। ऐसा वो कंसेप्ट है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 2022 का बाकी था वो कब मिला, 2023। तो ऐड होना चाहिए क्या, नहीं। अब इतना समझता नहीं बच्चों को, इतना बताने का। वो बोले सर एकदम सिंपल ट्रिक बताओ ना, तो मेरे लिए सिंपल ट्रिक क्या है, मैंने बच्चों को पूछा बेटा मेरे को बताओ, क्या तुम्हें ये याद है क्या, कौन सा ईयर, कौन सा ईयर बेटा, करंट ईयर। एकदम शांति से सुनो। अभी मैंने कहा करंट ईयर में, पूरा लिख रहा हूं आपके लिए, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड होता कि लेस, ऐड। वेरी गुड। मैंने कहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का ऐड होता कि लेस, फिक्स पता है बेटा, यस। तो अगर आपके साथ उन्होंने मजाक किया, वो बोले कि भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ विच ईयर, प्रीवियस ईयर। अब तुम बोलोगे सर नेक्स्ट ईयर का बोलेंगे या कभी नहीं बोलेंगे, वो एक ही दे सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर। तो ऐसा उन्होंने बोला तो आप करंट ईयर क्या करते थे, ऐड। अगर ऐसे प्रीवियस ईयर्स दिया तो सीधा क्या कर देने का, ओके। तुमको बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर, कौन से साल से रिलेटेड रहेगा, इस साल से। ज्यादा कंफ्यूजन मत जाओ। करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस क्या करते थे, लेस।
कंसेप्चुअली बता सकता हूं मैं, करंट ईयर अगर लेस करते थे प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे ऐड, मतलब ये एग्जैक्ट क्या बेटा अपोजिट। आपको सिर्फ ये याद रखना। सर हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, हम सारे सम अभी देखेंगे सब्सक्रिप्शन वाले, सिर्फ सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट करेंगे इलिस्ट्रेशन 7 से, और हम देखेंगे हमारा बराबर आता है। अगर सही आया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब्सक्रिप्शन का एकदम सही हो जाएगा। ओके चलो देखना चालू करेंगे, हाँ देखना शुरू करेंगे, ध्यान से देखो, पे अटेंशन, इतना लिख लो। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीवियस ईयर लेस होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर लेस होता है, अगर प्रीवियस ईयर में एडवांस लिया तो क्या होगा ऐड। कंसेप्चुअली देखा जाए तो पिछले साल इस साल का मिल गया, लेकिन उतना जाना ही नहीं अपने को। ओके लेकिन सर अब ये समझेगा कैसे, अगर आप हमें सम पे लेके आओ, पेज नंबर क्या है सम का, 7 नंबर पे देखो, एक मिनट बेटा ना, मैं क्लियर करूँ, लाइव भी चल रहा है। सम नंबर 7 का क्या पेज नंबर है, यहाँ पे थोड़ा अलग है। एक मिनट, 7, ओके 2 मिनट, सिर्फ इसका अपन एडजस्टमेंट करेंगे। सब लोग जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं टेक्स्ट बुक निकाल लो और आ जाओ, मेरे साथ ही सॉल्व करना है आपको। सब्सक्रिप्शन का 2 मिनट बेटा, सब्सक्रिप्शन का सही एडजस्टमेंट आना चाहिए, हमारा आंसर अगर मैच हुआ तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सिर्फ सब्सक्रिप्शन डील करेंगे। रिसीट एंड पेमेंट, सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन से साइड को, इनकम साइड। कितना अमाउंट है 5,000। आउटस्टैंडिंग रेंट छोड़ दो। सब्सक्रिप्शन क्या बोला है, इंक्लूड्स 1,000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज कितना बेटा 500। तो दोनों कौन से साल के एडजस्टमेंट है, करंट ईयर। एकदम सिंपल है, मुझे बताओ रिसीट एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने सब्सक्रिप्शन कितना लिखा 5,000, मुझे बताओ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है 500, ऐड होगा कि लेस, ऐड। 500 रुपए क्या हो गया ऐड। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है बेटा 1,000, ऐड होगा कि लेस। तो मुझे बताओ आउटर कॉलम में कितना आएगा 4,500, लेकिन आपने कितना इफेक्ट दिया अभी तक फर्स्ट। सेकेंड इफेक्ट मुझे बताओ कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहां पे जाता है असेट, और रिसीव्ड इन एडवांस कहां पे जाता है लायबिलिटी। इसके अलावा कुछ नहीं है सब नंबर 7 में। देख लो ऐसे हुआ है क्या, 4,500 हमारे आंसर में आया है क्या, हम एक बार चेक कर लेंगे। इधर ही 4,500 गया, प्रेजेंटेशन ऐसे हो गया, और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट कहा जाएगा बेटा असेट साइड को, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कहा चला गया लायबिलिटी साइड को। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन है ना बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको अभी बता दूं, बाद में तो मैं आऊंगा, ये वो वाला बिजनेस है जो अभी अभी चालू हुआ है, और इसमें यूनिक पॉइंट क्या है पता है, यहाँ पे देखो रिसीट साइड को दिया है कैश इंट्रोड्यूस, और यही तुम्हें बैलेंस शीट में एज अ कैपिटल लेना है। मैं बता रहा हूं नया कंसेप्ट है, लेकिन बता देता हूं, वैसे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लेते नहीं, लेकिन इस तरह के सम नंबर 8 बहुत यूनिक सम है। उधर उन्होंने क्या दिया है कैश इंट्रोड्यूस, तो इसका मतलब वो कैपिटल है जो बैलेंस शीट में लेना है। एनीवेज छोड़ो। विजिटिंग फीस दिया है, रिसीट फ्रॉम डिस्क्रिपेंसी है, सन्ड्री रिसीट है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का कोई विषय है क्या, नहीं, लेकिन विजिटिंग फीस वगैरह में कुछ आउटस्टैंडिंग दिया है क्या, देख लेते हैं। हाँ ये देखो, ओके रिसीट्स अरियर्स, अरियर्स का मतलब बच्चों को नहीं समझता, अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग। अब मेरे को बता भाई, ये जो समझो, बहुत ध्यान से समझो, ये कौन सा साइट पढ़ रहा हूं मैं, रिसीट। विजिटिंग फीस, इसको सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो क्या मिला विजिटिंग फीस, किधर जाएगा इनकम के एक्सपेंडिचर, वेरी गुड, इनकम साइड। इनर कॉलम में कितना अमाउंट जाएगा 10,000। उन्होंने एडजस्टमेंट में क्या बोला है अरियर, कितना आउटस्टैंडिंग है देखो 2,000। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, बाय विच फीस, विजिट फीस, कितना 10,000, और सब्सक्रिप्शन जैसा ही ये इनकम आउटस्टैंडिंग है तो एक इफेक्ट क्या हो जाएगा ऐड, 2,000 ऐड होगा, और क्योंकि इनकम आउटस्टैंडिंग है तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में कहा जाएगा
असेट साइड को। ये सम भले नया था, इसमें सब्सक्रिप्शन वर्ड नहीं दिया, लेकिन आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो ना तो विजिट फी 10,000, यहाँ पे नया वर्ड क्या था सिर्फ बेटा, अरियर्स। अरियर्स मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और अगर तुम्हारा विजिट फी 2,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है तो आप देखो यहाँ विजिट फीस 10,000, ऐड क्या किया, आउटस्टैंडिंग विजिट फीस 2,000। समझा क्या बेटा ये क्यों किया? अरियर्स मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग। बोलो, अरियर्स मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग। और दूसरा इफेक्ट कहा जाना चाहिए, इनकम आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट असेट साइड। जिसका कंसेप्ट क्लियर है बेटा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे असेट साइड को देखो, आउटस्टैंडिंग विजिट फीस कितना, 2,000। तो मैंने सब्सक्रिप्शन से ही नहीं बताया, अगर आपका सम कुछ भी आए, रिसीट साइड को अगर आउटस्टैंडिंग रहा तो एक ऐड और एक बैलेंस शीट के कहा जाएगा असेट साइड। क्लियर हो गया ये भी? यस और नो? यस। सम नंबर 9। सम नंबर 9 में आपको कुछ सब्सक्रिप्शन का नया सीन दिखेगा। यहां पे आप देख पाओगे, पहले तो ये देखना सम नंबर 9 में आपका ईयर एंड क्या बेटा, 31 मार्च 2019। मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा, 18-19। सब्सक्रिप्शन में तुमको बोला है 16-17 का कितना है, 2,000। 17-18 का कितना है, 3,000। 18-19 का कितना है, 70,000। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मुझे एक ही चीज बताओ कि करंट ईयर का अमाउंट कौन सा है? ठीक है, आप मुझे बताओ, करंट ईयर का अमाउंट है सिर्फ 70,000। बहुत बार बच्चे ना ये 3,000 लेते, उससे लगता है ये प्राइवेट से, ये करंट और ये आगे का क्या है, नेक्स्ट ईयर। ऐसा नहीं, देख लो ध्यान से देखो, तुम्हारा ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 19। तो हमें पता है 1 अप्रैल 2018 से चालू हुआ रहेगा, तब कब खत्म हुआ बेटा, 31 मार्च 2019। तो इसीलिए मेरा करंट ईयर क्या है, 18-19। तो मेरा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना बेटा, 70 था। अब बच्चों का सवाल, सर इनकम एक्सपेंडिचर में हम कितना अमाउंट लें? देखो ध्यान से सवाल, 75,000 ले ले या सिर्फ 70,000 ले? मेरा इससे कहना है 70 लो, कंफ्यूजन मत करो। तुम कौन सा आइटम लेते इनकम एक्सपेंडिचर में, ओनली करंट ईयर। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना था, 70,000। तो क्या ये पता चल गया इनकम साइड को इतना जाएगा, हाँ या ना? कितना ले लोगे, 70। ये दो क्यों नहीं लोगे, क्योंकि कौन से साल के, प्रीवियस। अगर आप गलती से 75,000 लेते तो इनडायरेक्टली आपको ये क्या करना पड़ता, माइनस। तो आप यहीं पे आ जाते। तो बेटर है क्या लोगे, करंट ईयर का ही लोगे। समझ में आ रहा है? आंसर में इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा अमाउंट डालोगे बेटा, 70,000। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ रहे सर, आगे बताओ क्या एडजस्टमेंट है क्या? डोनेशन ठीक है, एंट्रेंस फीस ठीक है। अब देखो, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500 फॉर द ईयर 16-17 and 1,000 फॉर द ईयर 17-18 आर स्टिल इन क्या बेटा, अरियर्स। अरियर्स म्हणजे काय, आउटस्टैंडिंग। ज्यादा लोड नहीं लेना है तुमको, करंट ईयर में इफेक्ट में दिखाओ, सीधा बैलेंस शीट के कहां पे चला जाएगा, असेट साइड को। ठीक है, पांचवा एग्जाम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर कितना बेटा, 8,000। तो अब मुझे बताओ इसके दो इफेक्ट क्या जाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा ईयर है, करंट ईयर। बैलेंस शीट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, ऐड, और बैलेंस शीट के कहा जाएगा असेट साइड को। जरा देखिए सर और मैडम, आपका सब्सक्रिप्शन कितना लिया, 70। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होना चाहिए था, ऐड। ऐड हुआ तो आउटर कॉलम कितना चला गया, 78। ओके, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के कहा गया सर, असेट साइड को। 18-19 का कितना गया, 8,000। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया 500 और 1,000, हमारा कंफ्यूजन हो जाता है। बेटा कंफ्यूज मत होना, उन्होंने बोला है कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है और तुमने कुछ ऐड वेड किया नहीं, तो टेंशन मत लो, सीधा का सीधा कहां पे जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट में चला जाएगा। कौन से साइड को, असेट साइड को। सम नंबर 9 डन। सम नंबर 10 देखो, सम नंबर 10 में क्या सीन है सर, सब्सक्रिप्शन दिया है क्या? ये देखो, सम नंबर 10 में आपको कौन सा बैलेंस शीट दिया है बेटा, ओपनिंग। ये वाले सम हम करेंगे डिस्कस, लेकिन अभी हमारा पर्पस क्या, हम सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं।
ये कैसे करना है सब डिस्कस होगा, एकदम रिलैक्स, सब इजी है, कोई अवगढ़ नहीं है। हमारा मेन टारगेट क्या है, रिसीट एंड पेमेंट। क्या तुमको सब्सक्रिप्शन वगैरह दिया है क्या इधर, सब नंबर 10 पे आओ, नहीं, लेकिन इनकम को क्या है पता है, सब्सक्रिप्शन की जगह पे ट्यूशन फीस। करंट ईयर क्या है तुम्हारा 18-19, 18-19 का ट्यूशन फीस कितना है 1 लाख। तुम मुझे बताओ इनकम साइड को 8,000 लोगे, 1 लाख लोगे कि 1,08,000? जैसे सब्सक्रिप्शन किया था ना बेटा वैसे ही कितना अमाउंट लेके 18-19 का 1 लाख। नीचे देखो कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह है क्या, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, वो वैसी बात है। बच्चा बोलेगा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को डालू क्या, नहीं, ट्यूशन फीस क्या है रिसीट, और रिसीट है मतलब इनकम। इनकम आउटस्टैंडिंग कहां पे जाता है, असेट। तो दो इफेक्ट बताओ क्या होगा, 1 लाख में 5,000 ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट के कहां पे जाएगा, असेट साइड को। समझ में आ रहा है क्या बेटा, यस और नो? देखो बेटा, ये देखो इनकम में लिखा ट्यूशन फीस 1 लाख, एड लिखा आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 5,000, आउटर कॉलम गया 1,05,000, और बैलेंस शीट में दूसरा असेट साइड को आता है इफेक्ट, इसलिए ट्यूशन फीस रिसीवेबल 18-19 का कितना बेटा, 5,000। ये सम पे आया हूं इसीलिए बता रहा हूं, जिसको समझे वो देखेगा, जिसको नहीं समझेगा वैसे भी तो सब्सक्रिप्शन का चीज चल रहा है। अगर आपको समझेगा ही सबको, देखो ये क्वेश्चन में बेटा दो बातें दी थी, इसको क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, अगर ये बैलेंस शीट दिया, इस बैलेंस शीट को कौन सा बैलेंस शीट बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, बराबर है। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या ट्यूशन फीस रिसीवेबल दिख रहा था क्या, हाँ, कितना दिख रहा था, 10,000। ध्यान से देखो क्वेश्चन बता रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्यूशन फीस रिसीवेबल पिछले साल कितना दिख रहा था, 10,000, लेकिन इस साल कितना मिला मुझे, 8,000। 10,000 बाकी था, 8,000 मिला, तो बाकी कितना रहेगा, और 2,000। इसीलिए आपके, ये भी सब में डिस्कस करूंगा डिटेल में, लेकिन इसीलिए आपके यहाँ पे जो है ना 17-18 ये 2,000 है। लॉजिक समझा क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट में 10 बाकी था उस साल का, इस साल 8 मिला, पूरे डिस्कशन में आ जाएगा, टेंशन मत हो, लेकिन ये सबका लॉजिक है बेटा, कोई बिना लॉजिक के आया नहीं। ठीक है, 10वां सम, आगे बढ़ो। 11वां सम, कैपिटल फंड। ठीक है सर, ये वाला अच्छा सम है, मुझे पता है कि धीरे धीरे आप बोलोगे कि सर अब बस, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो, सब्सक्रिप्शन की बात है और मैं नई चीज नहीं बता रहा। बोर्ड एग्जाम नजदीक है, अगर हम एक चीज को, एक एक कंसेप्ट को 10 दिन देते बैठे बेटा, तो तुम्हारे हाथ में जो 95% है वो 90 पे आ जाएंगे, 85 तो 80 पे आ जाएंगे। थोड़ा घिसना ही पड़ेगा, मुझे पता है इतनी आदत नहीं, सडनली इतना पढ़ना तो ऐसा लगता भाई बाउंसर जाए, लेकिन बेटा अभी धीरे धीरे करके आदत होगी। एकदम शांति से बताओ, ये तुम्हारा रिसीट एंड पेमेंट है, सब्सक्रिप्शन है क्या, कितना है, किधर जाएगा, इनकम, आधा मार्क्स मिला, सेटिस्फाइड रहो। एडजस्टमेंट देखो कुछ है क्या, कितने मेंबर है, थोड़ा टाइम दो समझो। लाइब्रेरी में कितने मेंबर थे, 2,000। हर मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन देने वाला था, 100 रुपया। ध्यान से सुनो, तो बेटा एकदम ध्यान से, सम नंबर क्या है ये बताओ, सम नंबर क्या है 11। ऑनलाइन वालों आ जाओ, अभी भी समझना है तो अभी समझ लो। सम नंबर 11 का सबसे इंपॉर्टेंट और आईएमपी एडजस्टमेंट, तुमको सब्सक्रिप्शन दिया, ऊपर कितना दिया है भाई, 1,80,000 ये दिया हुआ है रिसीट साइड को, तो तुम्हें कहां पे पोस्ट कर दोगे, इनकम साइड को। ये सबको आएगा, कोई भी बंदा ऐसे नहीं जिसको इतना पोस्टिंग नहीं आएगा, सबको आ जाएगा। मुझे बताओ बेटा, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। लाइब्रेरी में कितने लोग थे, 2,000। एक बंदा कितना सब्सक्रिप्शन देने वाला था, 100। तो टोटल आना कितना चाहिए था, 2 लाख। आया कितना है, 1,80,000। अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो ऐसे समझ में आता है कि करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है, 20,000। लेकिन तुम आंसर देखोगे तो वहां पे अमाउंट दिखता है 10,000, और बच्चा हो जाता कंफ्यूज, साला समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। लॉजिक समझ में आ रहा क्या तुमको, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन जो है बेटा
वो करंट ईयर में कितना मिला 180, मिलना चाहिए था 2000 मेंबर का 100 रुपया, तो कितना 2 लाख। तो 2 लाख मिलना चाहिए था सर, 1,80,000 मिला, तो बच्चा क्या बोलता है 20,000 आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट तो उससे आते हैं, एक क्या करेगा ऐड, और दूसरा क्या करेगा बैलेंस शीट के असेट साइड। लेकिन यहीं पे गलत हो जाएगा, उधर 10,000 दिया, कैसे आप सम समझो। ये 20,000 आना कितना चाहिए था रे 2 लाख, आना कितना चाहिए था 2 लाख इस साल का। लेकिन क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में रिसीव्ड इन एडवांस है क्या, कितना है 3,000। तो 20,000 में से 3,000 तो एडवांस में कौन से साल ले लिया था, पहले साल। तो इस साल का आना कितना चाहिए था 2 लाख की 1,97,000। समझो 2 लाख आने चाहिए थे, लेकिन 3,000 में क्या दे के बैठा हूं एडवांस में लेके बैठा हूं। तो इस साल आना चाहिए था 1,97,000, आया कितना है 1,80,000। तो कितना बाकी रहा 17,000। अब समझो मैं तुमको बताता हूं, ये रोक लो, यहाँ पे देखो आंसर में, देखो ज्यादा लोड नहीं है, पहले यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन 1,80,000 लास्ट ईयर जो रिसीव्ड इन एडवांस है। करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस क्या करते, करंट ईयर बोलो, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते ऐड, करंट ईयर रिसीव्ड एडवांस क्या करते लेस। लेकिन प्रीवियस ईयर रिसीव्ड एडवांस क्या होगा फिर ऐड, सिंपल सी बात है, अपोजिट लॉजिक यूज करना है। करंट ईयर रिसीव्ड एडवांस अगर हम लेस करते तो प्रीवियस वाला क्या करेंगे ऐड। तो 3,000 देखो आपने ऐड किया, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया था। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना लिखा 17, तुम्हारा कितना आया था 20, लेकिन फिर 20 का 17 कैसे हो गया, रिसीव्ड इन एडवांस क्या है पहले साल, इसीलिए ये 17 आया, ऐसे समझो। और तुम्हारे बैलेंस शीट में कितना जाएगा बोलो तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 की 17,000, 17,000। सम नंबर 11 बहुत ही अच्छा समय बेटा। सम नंबर 11 में तुम्हारे हिसाब से आउटस्टैंडिंग आता कितना 20, लेकिन उस 20 में से ऑलरेडी 3 क्या मिल चुका है एडवांस, तो 20 नहीं कितना बाकी रहेगा 17। और ये लॉजिक है, आ जाओ यहाँ पे देख लो ऑनलाइन वालों भी, सिर्फ सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट। आप बोलोगे सर इतना लेवल में पढ़ना पड़ता है, हाँ जम रहा है, धीरे धीरे जमेगा। पहले दिन मेरे को ऐसे नहीं कि आपको सब समझेगा, लेकिन आप सारे एडजस्टमेंट कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और भी सब्सक्रिप्शन जिसमें डरता, जम रहा है क्या बेटा, यस और नो। नेक्स्ट देखेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। लेकिन मुझे बताओ सिंपल एडजस्टमेंट हो तो आज ही उड़ा दो, ये तो कल करेंगे चलेगा। चले चलो कल, अभी बाकी क्या करेंगे सब्सक्रिप्शन, एक काम है होमवर्क है, आगे के सब्सक्रिप्शन आप करो ठीक है। और सिर्फ सब्सक्रिप्शन क्या करो, बाकी कुछ चाहिए नहीं मेरे को, ओनली सब्सक्रिप्शन, एक एक करके डील करेंगे। जिस दिन तुमको लगे कि सब्सक्रिप्शन में अब कोई डाउट नहीं सर, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वही तो मैंने एक सब्सक्रिप्शन और क्या हो स्टेशनरी वाला, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ये दो अगर हो गए फिर तो